सिर्फ पढ़ाई ही करें या कुछ और भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। स्किल डेवलपमेंट करें या सिर्फ डिग्री काफ़ी होता है। जब हम यंग होते हैं तब कौन सी चीज़ों पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो अपना लाइफ बहुत इजी होगा। आइए आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लर्न टू डेवलप योर स्किल्स। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ एजुकेशन के लिए इतना कंसंट्रेट करते हैं या इतना टाइम दे देते हैं कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव ही नहीं करते, ब्रश अप ही नहीं करते। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर स्किल नहीं था तो हम आगे कुछ नहीं कर पाते। एजुकेशन की डिग्री हमें जॉब तो दिला देती है, पर हमारे स्किल्स हमें जॉब में सस्टेनेबल रहने के लिए मदद करती है। या जो भी हम पैसे कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करेगा नॉलेज नहीं बल्कि स्किल्स। सो हमारे स्किल्स को अगर हम डेवलप करें तो वो बहुत ही बेहतर होता है। जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, सो ये सब भी स्किल्स है। इवन कुछ लोग अपने रनिंग को भी बहुत डेवलप करके इवन दे कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, जैसे उसेन बोल्ट। या बाय स्विमिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, इट इज़ ऑल्सो अ स्किल। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप अपने अंदर डेवलप करोगे, जैसे क्रिकेट खेलना, वो भी एक स्किल है। तो अगर आप ऐसे स्किल्स को डेवलप करोगे तो इट विल बी द एजुकेशन के साथ साथ आपको एक और वेपन मिलेगा, दैट इज़ योर स्किल डेवलपमेंट वेपन। सो ऑलवेज इम्प्रूव योर स्किल्स। सेकेंड पॉइंट, लर्न टू यूज़ योर क्रिएटिविटी। अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करो। आपको क्या लगता है, मोबाइल के आने की वजह से क्या बच्चों में, लोगों में क्रिएटिविटी बढ़ गई है या घट गई है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मुझे भी आपकी राय जानने में दिलचस्पी है। पर जहाँ तक मुझे पता है, मोबाइल के आने की वजह से या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से क्रिएटिविटी 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि छोटे बच्चे आजकल गेम्स खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। पता नहीं, जो डिवाइस हमारे दादाजी या मुझे यूज़ करने में थोड़ी तकलीफ होती है, मैं उससे यंगर जनरेशन मुझसे भी फास्ट आजकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगा है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। क्रिएटिविटी बढ़ी तो ज़रूर है, बट द थिंग इज़ दैट वी आर नॉट यूजिंग दैट क्रिएटिविटी। हम अपने मोबाइल या कोई ऐसे डिवाइस में अपना मन लगा देते हैं जिसकी वजह से दैट क्रिएटिविटी इज़ यूजेबल बट इट इज़ ऑल्सो वेस्टेड। लोग क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। सो ट्राई टू यूज़ योर क्रिएटिविटी। नाउ हाउ टू फाइंड दैट यू आर क्रिएटिव, या अपने अंदर क्रिएटिविटी को कैसे जगाए? इसके दो तरीके हैं। एक, पहला अपना मोबाइल साइड पे रखो, सुबह जल्दी उठने का ट्राई करो, और अकेलापन जितना मिले सुबह उतना अच्छा है, क्योंकि एट दैट मोमेंट यू गेट सो मेनी डिफरेंट आइडियाज दैट यू कैन एक्चुअली डू समथिंग। जितना आप घर में बैठोगे, सोचोगे, या बाहर घूमोगे, इफ़ यू गो इन टू नेचर, इवन दैट विल बी हेल्पफुल। और सेकेंड मेथड है कि सिट एंड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। फॉर यंगर जनरेशन मेडिटेशन इज़ मस्ट, बट कोई करता नहीं है क्योंकि आई थिंक उतना सीरियस लोग लेते नहीं हैं। बट आई टेल यू वाई यू शुड मेडिटेट। दिन भर हमारे अंदर इतने थॉट्स आते रहते हैं, वी विल बी हैविंग सो मेनी थॉट फ्लोज। पढ़ाई करते रहते हो आप लोग, या कोई फ्रेंड्स के चैट करना, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इतना गेन कर रहे हैं आजकल। देर इज़ लॉट एंड लॉट इन्फॉर्मेशन वी आर गेनिंग एवरी डे। सो जब इंफॉर्मेशंस बहुत हमारे ब्रेन में या हमें मिल रहे हैं तो उसको सेटल करने के लिए हमें मेडिटेट करना ही पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू सिट फॉर एटलीस्ट 10 to 20 minutes एंड थिंक दैट वॉट एवर योर थाट, अब तक जो भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, उसमें कौन सी चीज़ों को डिलीट किया जा सकता है, कौन सी चीज़ों को रखना है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमारे मेमोरी में ऐसे ही रहते हैं, विच वी डोंट नीड एक्चुअली। 10 साल के बाद उसका वैसे भी कोई गार्बेज ही होने वाला है। तो ऐसी चीज़ों को डिलीट करने के लिए या अपने जीवन में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, सो टू थिंक ऑल दिस थिंग यू नीड टू मेडिटेट। इवन क्रिएटिविटी मेडिटेशन की वजह से ज़्यादा बढ़ता है, ये खुद मैंने भी महसूस किया है। सो इवन यू कैन ट्राई इट। थर्ड टिप है हाउ टू वर्क। यस, वाई टू वर्क नहीं बल्कि हाउ टू वर्क। लोगों को काम क्यों करना है ये तो पता है, पर काम कैसे करना है यही नहीं पता। यस, हाउ टू वर्क पता नहीं है, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, काम स्टार्ट तो कर देते हैं, देन फ्रस्ट्रेट होके छोड़ भी देते हैं। जॉब में आप लोग लग जाते हो, पर जॉब में काम नहीं कर पाते, जल्द से जल्द जॉब छोड़ देते हो, या आपके बॉस से, मैनेजर से झगड़ा हो जाता है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट लविंग योर वर्क। आपने डिग्री तो जॉब पाने के लिए ही की है ना, तो उसके बाद अगर आप यू आर नॉट एंजॉइंग द वर्क, देन व्हाट इज़ द यूज़? या तो अपना स्किल डेवलप करके सिंगिंग, डांसिंग, या कुछ ऐसे पब्लिक स्पीकिंग
समथिंग यू डेवलप योर स्किल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. अगर नहीं हो रहा, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, देन लर्न हाउ टू वर्क. अब हाउ टू वर्क को प्रैक्टिस में कैसे लाए? बहुत सिंपल तरीका है. जैसे आप सुबह उठोगे, स्टार्ट मेकिंग योर बेड. क्या होता है कि हम उठते तो हैं, बेड अपने माँ बाप को बनाने लगा देते हैं. एटलीस्ट अपने बेडशीट, अपने कवर्स, अपना बेड जो भी है उसको नीट रखो, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को नीट रखो. सो व्हाट, ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स. माँ बाप के कामों में हाथ बटाना, इससे क्या होता है कि आपको काम करने की आदत पड़ जाती है. देन हाउ टू वर्क विल बी मच सिंपल, बिकॉज व्हेन यू सिट फॉर वर्किंग, या कोई बॉस आपको कुछ भी काम बता रहा है, आप हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करते हो एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो focus on how to work and start doing some basic things in your home or surroundings, so that how to work, yeah, you will get to know how to work. Yes, so this is a very useful point, keep it in mind. Fourth skill is how to develop generosity. Generosity मतलब देने की टेक्निक. प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आपको सैलरी मिलती है, द फर्स्ट सैलरी, यू विल बिकम सो हैप्पी एंड यू स्टार्ट गिविंग पार्टीज टू योर फ्रेंड्स, यू बाय योर क्लोथ्स, शूज, सब कुछ खरीदते हो आप. माँ बाप को भी कुछ गिफ्ट दे दोगे, सब कुछ ठीक है, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? 15 दिनों के बाद यू विल बी द पर्सन हु विल बी आस्किंग मनी टू योर पेरेंट्स अगेन. पूरे खर्च हो गए, सैलरी आने के बाद भी इफ़ यू आर आस्किंग समवन एल्स फॉर योर मनी या टू लिव योर लाइफ, देन दैट्स अ बैड थिंग. इसके लिए जनरॉसिटी मतलब देने की टेक्निक. लर्न हाउ टू गिव टू पीपल. ये नहीं कि आपके पास थोड़ा आया तो फुल सक्सेस को एंजॉय करने लगे. सक्सेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ प्लेटफॉर्म. इसको याद रखिए कि अगर आपको पहली सैलरी मिली, उसमें थोड़ा बचत करना स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट सेविंग्स. द अर्लियर यू डू इट, द बेटर इट इज़. सो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ जनरॉसिटी. मतलब लोगों को क्या देना है और क्या नहीं देना है. और सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर आपको चाहिए, पैसे देने से वैल्यू नहीं बढ़ेगा. स्टार्ट गिविंग योर नॉलेज टू पीपल एंड ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू. सो दैट इज़ द डिफरेंस. कि डोंट स्टार्ट मेकिंग मनी, और डोंट स्टार्ट कि अगर मैं पार्टी दूंगा तो मेरे साथ दोस्त रहेंगे. नो, फ्रेंड्स वोंट बी देयर, रियल फ्रेंड्स वोंट बी देयर विथ यू फॉर मनी. रियल फ्रेंड्स विल बी देयर ओनली विथ यू फॉर योर नॉलेज, हाउ गुड यू आर. उसको देख के लोग आपके साथ रहते हैं. यस, सो उसको डेवलप करो. हैव अ हैबिट ऑफ जनरॉसिटी, मीन्स नॉलेज शेयरिंग एटीट्यूड रखो. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न हाउ टू इन्वेस्ट. द थिंग इज दैट आजकल अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, यू आर नॉट गेटिंग योर पेंशंस. पेंशंस पहले मिलते थे, आजकल पेंशंस का दौर भी ख़त्म हो गया है. तो मेरे दादा नानी हम सब, दे वर एन्जॉइंग देयर पेंशंस लाइक एनीथिंग. बट राइट नाउ देयर इज नथिंग नोन एज पेंशंस. अभी जो भी है, इट इज़ ऑल अबाउट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स. सो ट्राई डूइंग दोज थिंग्स. यस, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स मार्केट, ट्रेडिंग है. वाई डोंट यू ट्राई डूइंग म्यूचुअल फंड फॉर एवरी यूथ? SIP जो है, सिप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, एवरीबडी आई रिकमेंड यू टू डू इट. वाई? जितना आप SIP करोगे, मतलब SIP कुछ खास नहीं रहता. एवरी मंथ 1000 रुपीज़ यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर लाइक 30-40 ईयर्स. एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 30-40 ईयर्स, बहुत पैसे ही इन्वेस्ट होते हैं इनटू लैक्स टुगेदर. बट द थिंग विल बी दैट इट इज़ SIP, मतलब आपको सिस्टमेटिक रिटर्न्स रहता ही है उसमें. So at the end of a year, whenever you want to claim it, obviously it will be like 30% to 40% extra. दुगना होके मिलेगा, घटेगा नहीं. So that is one of the good method where you can start investing. Yes. So उस habit को develop करो. The younger you are and the smarter you start to invest, the richer you get. The thing is that सबसे बड़े इन्वेस्टर अगर हम दुनिया के लें तो इट इज़ वॉरेन बफेट. अगर उनके बारे में सोचे तो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 13. इमेजिन, उन्होंने और कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में. ना उन्होंने कोई कंपनी खोली, ना कोई उन्होंने एप्पल जैसा कोई कंपनी खोला या विंडोज़ बनाया. नथिंग. ही जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बेसिक मनी जो भी कमाते थे न्यूज़पेपर सेल करने के बाद, या एनीथिंग, या रिलेटिव्स बर्थडे पे गिफ्ट देते थे, तो वो पैसे, अगर किसी के घर गए तो वो पैसे 100 रुपये 200 रुपये, ऐसे इन्वेस्ट करते 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 दैट पर्सन, ही वॉज इन 2016 नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन एंटायर वर्ल्ड. इमेजिन कितना पैसा कमाया होगा उस आदमी ने जस्ट बाय इन्वेस्टिंग. अगर आपका एज 18 to 25 के अंदर है, आई रिकमेंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. यू विल नेवर रिग्रेट. दिस इज़ माई चैलेंज.
सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल. अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, उसके बारे में कुछ वीडियोस चाहिए, सो आई डेफिनेटली मेक इट. जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that जब वो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे you'll be just getting each and every updates sooner. Yes, so these are the 5 points I want you people to follow, or any youth should have in himself to develop for his career and his future. Okay, so this is David Kadke signing off. If you like this video, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए to all the youths who are actually confused in their life कि कैसे क्या करें. Learn to develop your skills, learn to develop your creativity. काम करने का तरीका जान लो. यस, और उसके बाद सेविंग्स का तरीका जान लो, और जेनरॉसिटी कि लोगों को क्या एक्चुअली देना है. यस, डेवलप दिस 5 स्किल्स एंड जस्ट सी योर लाइफ विल चेंज फॉरएवर. तो मेरा नाम है दैविक कड़के और मैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने आया हूँ.